बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज की सुंदर सुबह के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज का दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो भला है और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। आप आशीष हों, आप ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप फलवंत हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का अनुग्रह आप पर रहे और आप तृप्त रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो जो आज की मेरी प्रार्थना है, अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 112 की 1, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के भगत का आनंद। हालेलुया। पर निश्चय जो परमेश्वर के भगत हैं वो हमेशा आनंदित होते हैं। हालेलुया। वैसे कहता है कि या की स्तुति करो, या मतलब हालेलुया, हालेलुया, कि यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। इसे बताना हालेलुया, या की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आज के युग में, आज के इन सालों में बहुत मुश्किल और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसे हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं। सबसे बड़ी बात, उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न नहीं अति प्रसन्न रहते हैं। आजकल लोग को सिर्फ प्रसन्न ही चाहिए, लेकिन वो प्रभु का भय में नहीं चलना चाहते, वो परमेश्वर की छत्रछाया में नहीं चलना चाहते। उनको सिर्फ दूसरा वचन याद है कि उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहना। वो यही मांगते हैं, हम प्रसन्न रहें, मेरा बिजनेस प्रसन्न रहे, मेरे बच्चे प्रसन्न रहें, सब कुछ प्रसन्न मांगते हैं वो लोग। लेकिन वो ये नहीं मांगते हैं कि वचन कहता है यहोवा का भय मानना। इसलिए आपके आगे धन्य लगा है, इसके लिए क्या आगे धन्य लगा है, आप लोगों के आगे धन्य लगा है, क्योंकि वचन कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष। मतलब यहाँ पर आप अपना नाम लगा सकते हैं। क्या ही धन्य है रवि, क्या ही धन्य है रवीना, क्या ही धन्य है सक्षम, क्या ही धन्य है रोहन, क्या ही धन्य है रमेश, क्या ही धन्य है सुरेश। मतलब अपना नाम लगा सकते हो। धन्य आप इसलिए हो जब आप परमेश्वर का भय मानते हो। वचन कहता है क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। और उसको उत्तर क्या मिलता है, उसको ब्लेसिंग क्या मिलती है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहना कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। कुछ लोग कहते हैं ये लो, ये ऐसे की आज्ञा माननी, जीवन भी तो जीना है, खुशियाँ भी तो मनानी है, मस्ती भी तो मारनी है। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहना। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। अभी आप सोचते हो कि अभी तो बहुत साल पड़े हैं, लेकिन वचन का कह रहा है उसकी संतान आशीष पाएगी जो लोग सीधे हैं। हालेलुया। आपने देखा होगा जो नशा करता है उसका बेटा नशेड़ी ही निकलता है, क्योंकि 20 साल में जब उसको समझ आती है, 20 साल तक अपने पिता को नशे में देखता है। अगर उसका पिता 20 साल दारू पीता है, सिगरेट पीता है, तो उसका लड़का उसको जब देखता है, उसका लड़का उसे दारू ला के देता है, लड़का उसे बीड़ी ला के देता है, लड़का तंबाकू लड़का सिगरेट ला के देता है, तो खुद क्यों ना पिए। तो वो पिता नहीं रोक सकता, अभी तो नशा मत कर, तो सिगरेट मत पी। क्यों? वो खुद तो मंगवाता है। 20 साल उसने मंगवाया अपने बेटे से, लेकिन अब उसको बोलता बेटा ये नहीं पीना, तो क्या उसका बेटा उसको सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसलिए वचन कहते हैं सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। जो प्रभु में सीधे हैं वो धन्य हैं और वो आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धार्मिकता में वो बना रहता है। मतलब उसके घर में धन संपत्ति रहती है। मतलब आप लोगों के घर में भी परमेश्वर धन संपत्ति रखेंगे। ये नहीं है धन संपत्ति आई उड़ गई, कभी ये कर्जे में चले गई, कभी बिजली के बिल में चले गई, कभी इस नुकसान में, कभी इस हानि में, कभी इस समस्या में, संकट में चली गई है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, उस घर में धन संपत्ति रहती है जो परमेश्वर के संगी हैं। क्योंकि आज का टॉपिक है परमेश्वर के भगत का आनंद। वचन कहता है सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। जो प्रभु में चलते हैं, सिधाई से चलते हैं, चाहे वो अंधकार में क्यों ना चले, लेकिन
वो जो ज्योति है परमेश्वर के अनुग्रह से, वो ज्योति उन पर आती है। हालेलुया। वो ब्लेसिंग उन पर आती है, वो ज्योति उन पर आती है। वचन कहता है सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। हालेलुया। वह अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी है। कितनी अच्छी बात है। वचन कहता है जो पुरुष अनुग्रह करता है और उद्धार देता है उसका कल्याण होगा। हालेलुया। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। ये परमेश्वर कह रहे हैं आप लोगों से कि आपके ऊपर जितने केस होंगे आप उनसे जीत जाओगे यीशु मसीह के नाम से। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्म का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से सीखा रहता है। बुरा समाचार आ गया, चलो जी ये नुकसान हो गया, ये हानि हो गई, ये नुकसान हो गया, ये हानि हो गई, इतना बड़ा संकट आ गया, इतना बड़ा कष्ट आ गया, तो बुरे समाचार से नहीं डरता, वह यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया। वचन कहता है उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया। और यह परमेश्वर का वादा है आपसे, परमेश्वर का वचन है आपसे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के भगत का आनंद ये है। देखो अगर आप प्रभु का भय मानते हो, प्रभु में होती इतनी सब ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देंगे और आपको बंद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए जो पहली लाइन इन पर ध्यान दें कि धन्य है वह जो यहोवा का भय मानता है। इसलिए अपना को धन्य बनाएं। तो परमेश्वर की आज्ञा पर जब चलोगे तो अति प्रसन्न रहोगे। मुश्किल है तो ही परमेश्वर कह रहे हैं कि घर में धन संपत्ति रहेगी, सब ब्लेसिंग रहेगी, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, जिन्होंने इस प्रार्थना को सुना है, इन वचनों को सुना है मेरे पिता, शैतान इन वचनों को चुराने न पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपकी ब्लेसिंग, आपका अनुग्रह इन पर रहे और ये आशीषित रहें, ये फलवंत रहें, आपके अनुग्रह से आशीषित रहें, आपकी कृपा इनको पर रहे मेरे पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाओ, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो, इन्हें ब्लेस करो, इन्हें आशीष करो प्रभु जी। ये वचन शैतान चुराने न पाए मेरे पिता, इन वचन के द्वारा आशीष तो हूँ ब्लेस दूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तेरे कोल आने हां सिर नू